Assalamu alaikum. Subject history, 8th class. I am your history teacher. Today we will discuss the topic weavers, iron smelters and factory owners. आपकी हिस्ट्री बुक में लेसन नंबर 6 जो है उसके मुतालिक हम बात करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम प्रीवियसली जो पढ़ रहे थे ब्रिटिश रूल, उसमें आपने जान लिया है कि जो कॉलोनियल रूल हिंदुस्तान में था, उस वक्त हिंदुस्तान की जो सनतें थी, अपनी सनतें, उन पर क्या असर हुआ, और जो हमारा फैक्ट्री ओनर्स या मार्केट जो था हिंदुस्तान में, उसका असर उस पर हुआ कि नहीं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था. पहले हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इसका, कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उन्होंने उस वक्त काम किया, जो फैक्ट्री ओनर्स थे हिंदुस्तान के, या वो वीवर्स थे कपड़ा बुनने वाले, या जो आयरन लोहा पिघलाने वाले वगैरह, जो लोहा से लोहे से काम करते हैं, आयरन से काम करते हैं, किस तरह से उन्होंने काम किया, और उनका जो बर्तानिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका इन पर क्या असर हुआ. पहला, स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज क्या है. क्राफ्ट जो है, जो हमारा हुनर जो हमारा था, हिंदुस्तान के कारीगरों का जो अपना हुनर था, उस वक्त जो काम करते थे घरेलू दस्तकारी में, एंड इंडस्ट्रीज, और छोटी छोटी उनकी भी अपनी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी. ब्रिटिश रूल के वक्त में उन्होंने दो चीजों पे फोकस किया, दो इंडस्ट्रीज पे, हिंदुस्तान के दो इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, कि वन वाज द टेक्सटाइल एंड द सेकंड वाज द आयरन एंड स्टील. ये टेक्सटाइल का सनत जो था, ये बहुत पहले से हिंदुस्तान में कायम था. घरेलू तरीके से हिंदुस्तान के कारीगर वीवर्स इस पे काम करते थे, और कॉटन का काम करते थे, कॉटन फैब्रिक का काम करते थे, और आयरन एंड स्टील का भी काम वो जानते थे और करते भी थे. छोटे मोटे उनकी सनतें थी. लेकिन एक ऐसा दौर आया कि जब बर्तानिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सनती इनकलाब जो हुआ, सनती इनकलाब जो आपने पढ़ा भी है पहले लेसनों में, कि किस तरह मशीनों का दौर आया सनत में, और उससे मैकेनाइज हो गया प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. हिंदुस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बर्तानिया का तो ब्रिटेन का था ही, ब्रिटेन का हुआ ही इसमें मैकेनाइज मशीनियों से, मगर हिंदुस्तान की कारखानों में भी अब मैकेनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल बनने लगा. मगर फिर भी उस वक्त हिंदुस्तान जो था, ये अपनी दस्तकारियां इनके पास थी, और वो उस घरेलू दस्तकारियों से काम करते थे, कपड़ा बुनना हो या वगैरह आयरन का काम हो. मगर इंडस्ट्रियल नेशन जो बर्तानिया था, जो ब्रिटेन था, इसने ये इंडस्ट्रियल नेशन बना. किस हिसाब से इंडस्ट्रियल नेशन बना? क्योंकि जब वहां मशीनें लग गई, अब माल जो आता था, चाहे कॉलोनियल स्टेटों से आता था या वो खुद अपना माल था, लेकिन वो माल जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन मैकेनाइज्ड तरीके से अब ज्यादा तेजी से बनने लगा. वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, और बर्तानिया को उस वक्त वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, क्योंकि वहां सब कुछ जो था वो मैकेनाइज्ड तरीके से बनता था. इसका असर जो है, इसके जो असरात है, वो हिंदुस्तान की मार्केट पे भी पड़े. जो हिंदुस्तान में अपना मार्केट उस वक्त चल रहा था, उस पर बहुत असर हुआ. अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ. अच्छा इस लिहाज से हुआ कि ग्रोथ जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे, वो प्रोडक्शन वो बहुत हुआ. एक तो मैकेनाइज्ड हो गया, एक तो मशीनों के जरिए माल बना, और दूसरा ये कि हमने अबंडेंस यानी माल बहुत बनाया.
माल बहुत उनको बिकने लगा, बर्तानिया की मंडियों में बिकने लगा, बर्तानिया के बाजारों में, बर्तानिया में भी उसने मार्केट बनाया। और इसके बाद अगर हम देखते हैं इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो इंडियन टेक्सटाइल है उसका वर्ल्ड मार्केट बना, यानी हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों से बहुत सारी जो छोटी घरेलू सनतें थी वो बर्तानिया के बाजारों में बिकने लगी और यहाँ से रॉ मटेरियल चला गया और वहाँ बहुत महंगे दामों में वो बेच दिया गया वो माल। और हिंदुस्तान का इस तरह से एक तो फायदा तो हुआ माल, लेकिन डिमांड जो बर्तानिया में थी वो फिर भी जो हाथ हैंडमेड है, हैंडमेड का बहुत चला, बहुत वर्ल्ड में हैंडमेड का इस्तेमाल जो चीजें बनती थी हिंदुस्तान में उसकी मशहूरियत बहुत बनी। जैसे उसमें बहुत सारे जो टेक्सटाइल में ज्यादा हुआ, कॉटन में। इंशाल्लाह हम आगे के लेसन में वो डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सा वर्ल्ड मार्केट बना इंडियन टेक्सटाइल ने कि और किस तरह ये सनत फैल गई और नित नए बदलाव आ गए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इंशाल्लाह अगले लेसन में आपसे फिर मिलेंगे और इस पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर हम देखेंगे कि 1750 से पहले जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल हुआ, जब ब्रिटिश हिंदुस्तान पे वारिद हुए, उस वक्त भी हिंदुस्तान was the largest producer of cotton, यानी इस सनत का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, क्योंकि यहाँ का कॉटन बहुत मशहूर था, बहुत मुलायम था। और हमने देखा कि यहाँ का कॉटन, उसका कारोबार, इस सनत का कारोबार जो था वो साउथ एशिया को जाता था, जिसमें जावा एंड सुमाट्रा जो आज के इंडोनेशिया के इलाके हैं वहां तक जाता था, और भी वर्ल्ड के बहुत सारे इलाकों या एशिया में जाते थे। इस तरह से अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थे, जो हमने हिंदुस्तान में बनाए और मैकेनाइज्ड हुए या उससे पहले कि वो उनका बहुत सैलाब जैसा आ गया हिंदुस्तान में। वो कैसे? वो ये कि जब हमारा रॉ मटेरियल यानी रॉ कॉटन जो हमारे मुल्क का ही था वो बर्तानिया चला गया और वहां ने फिनिश करके वो माल उन्होंने फैक्ट्रियों में फिनिश करके वापस हिंदुस्तान भेजा और यहाँ उनका बहुत मुनाफा हुआ। वही माल यहाँ भेजा, इस तरह से यहाँ उनका बहुत उस माल का उस प्रोडक्शन का बहुत फायदा हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, आपको ये समझ वाली बात आपको फिर समझाता हूँ कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे या बर्तानिया से आते थे वो तो माल हमारा ही था, रॉ मटेरियल हमारा ही था। अब क्या था कि वहां से फिनिश्ड माल आता था। धीरे धीरे हमने भी यहाँ फैक्ट्रीज लगाई, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो हमारा अपना हाथ का बनाया हुआ माल था, हाथ का बुना हुआ कढ़ाई सिलाई थी, वो ज्यादा पसंद करते थे हिंदुस्तान के बाहर लोग, यूरोप में भी और बर्तानिया में भी। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि जो ये हिंदुस्तान की जो ये मेमोरीज है, इसका जो यादें हैं, इसका जो ये बनाया हुआ माल है, वो फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैनशिप, खासकर जो फ्लोरिशिंग यानी बढ़ावा, तिजारत में बहुत बढ़ावा हुआ इस तिजारत में, एंड क्राफ्ट्समैन और ये हुनरमंदी का सारे हिंदुस्तान का जो हुनरमंदी था, ये वीवर्स का इज प्रिजर्व्ड इन मेनी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत दुनिया ने सराहा इसको और दुनिया में बहुत इसकी तारीफें हुई, और वो फिर भी जब
जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना हुआ, जिसको हम सनती इनकलाब कहते हैं, उस दौर के बाद भी बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जो चाहते थे कि हिंदुस्तान का माल, हिंदुस्तान का जो फैब्रिक है हाथ का बनाया हुआ, वो ज्यादा अच्छा है, उसमें ज्यादा अच्छी कारीगरी है, वो उसको पसंद किया गया। और यहाँ तक कि बरतानिया की जो मलिका थी वो पसंद करती थी, वो शाल वगैरह जो यहाँ से जाते थे वो पसंद करते थे। मगर अगर हम देखेंगे अब कि सारा जो लेसन है इसमें ये बताया गया है कि एक तो कोलोनाइजेशन था ही, एक तो हमारा जो हमारा बरतानिया हमारा तसल्लुत में था, हिंदुस्तान का तसल्लुत बरतानिया से था। और इस तरह से हम देखते हैं कि फिर भी हमने यहाँ बहुत कारीगरी हमारा यहाँ चल रहा था, बहुत हुनरमंदी थी, बहुत फैक्ट्रीज हाथ ये क्या कहते हैं इसको हैंडमेड थे, वो ज्यादा पसंद किए गए। न सिर्फ कि उसके बाद भी फैक्ट्रीज भी लगी यहाँ, धीरे धीरे यहाँ भी सनती इनकलाब आया, लेकिन फिर भी यहाँ का जो माल, रॉ माल या हाथ का बना हुआ था वो ज्यादा पसंद होता था। अभी मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह आगे जो बात होगी कि किस तरह से कौन कौन सी उसमें नए नए नित नए फ्लावरिंग ये जो उसमें डिजाइन्स बने थे, कौन डिजाइनर्स कहाँ क्यों पसंद करते थे सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में, सारी एशिया में, वो हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह दूसरे लेसन में। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझाया होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।